अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है तज़किए नफ्स। इससे पहले हमने इस्लामिक सिविलाइजेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की जो खुसूसियात थे, वो हमने पढ़ लिए थे। उसमें तज़किए नफ्स भी है। तज़किए नफ्स पर सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं और इसको डिटेल में पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है। तो तज़किए नफ्स जो है, इससे पहले भी मैंने बार बार बताया कि जो अरबी वर्ड है सफ़ाई का, यानी कि जो सफ़ाई के लिए यूज़ होता है, तो दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, तहारत और तज़किया। तहारत जो बदन की सफ़ाई होती है, आपकी जो फ़िज़िकल बॉडी है उनकी सफ़ाई को तहारत कहते हैं। और तज़किया जो है वो आपकी जो थॉट्स होते हैं, आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनका सफ़ाया करना, आपका जो रूह होता है उनका सफ़ाया करना। तो तज़किया नफ्स जो है इसको डायरेक्टली कुरान में ज़िक्र किया है कि इसके एक सपोर्टिंग आयत है कि यकीनन वो मुराद को पहुँचा, यानी कि कामयाब हो गया जिसने नफ्स को पाक कर लिया, यानी अपनी सोच को पाक कर लिया। और नामुराद हुआ, यानी कि नाकाम हुआ वो जिसने इसे खाक में मिला दिया, यानी कि इसको वैसे ही बर्बाद किया, यानी कि नेगेटिव थॉट्स से उनको भर लिया अपने जहन को, तो इसको खाक में मिलाना कहते हैं। ये जो तज़किए नफ्स है, इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, तो इसके लिए मौलाना वहीदुद्दीन की एक वीडियो है, वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पर, आप उनको सुन सकते हो। तो वो कहता है कि जो तज़किए नफ्स है, असल में वो आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनको जहन से बाहर निकालना ही तज़किया नफ्स है। यानी कि आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट आता है, आपको गुस्सा आता है, आपके जहन में कोई कीना, बोझ, हसद आता है, आपको मज़ा आता है ग़ीबत करने में, यानी कि आपको जहन में एक नेगेटिव थॉट आता है कि चलो ग़ीबत करते हैं, वो करते हैं, मज़ा आता है इसमें, तो आपने बिल्कुल उस टाइम पे अवेयर होना है कि ये नेगेटिव थॉट है और इसको मैंने सप्रेस करना है। तो असल में जो तज़किए नफ्स है वो वही चीज़ है कि आपको जहन में तो बहुत सारे ख़यालात आते हैं, हम महफ़िल में जब बैठ जाते हैं तो असल में वो हमारा कंट्रोल जो होता है हम अपने आप पर, तो साइकोलॉजिकली वो कमज़ोर हो जाता है, फिर हम जो ग्रुप होता है उनके साथ बह जाते हैं। तो तज़किए नफ्स जो है वो ये है कि आप जब ग्रुप में बैठ जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपके ग्रुप में बहुत लोग जो है नेगेटिव बातें करते हैं और ग़ीबत करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में आ रहे होते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स कहती है कि आपने उनके साथ फ़ाइट करना है, उन लोगों के साथ नहीं, अपने जहन, अपने अंदर। ये जिहाद बिन नफ्स इसको कहते हैं। तो इसको असल कामयाबी करार दिया है। एक और आयत है जिसमें कहते हैं कामयाब हुआ वो जिसने अपना तज़किया कर लिया। और इसी के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर जो है, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो भेजे, ताकि वो जो मोमिनीन है, वो जो मुसलमान हैं, उनकी कंपेनियंस है और भी सिविलाइजेशन है, ताकि उनकी जो स्पिरिचुअल, यानी कि उनकी जो सोच है वो बनाए, उनको साफ़ करे, उनकी तज़किया करे। तो उसके लिए कुरानी आयत है कि अल्लाह ने मोमिनों पर यकीनन एहसान किया कि उन्हीं में से पैगंबर भेजे जो उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ कर सुनाते और उनको पाक करते, उनकी तज़किया करते। यानी प्रॉफिट्स इसीलिए आए हैं कि लोग जो कंपेनियंस हैं उनके, जो उनके लोग हैं, उनकी तज़किया करें, उनकी जो नेगेटिव थॉट्स है उनको सही राह पे लगाए। और प्रॉफिट ने ख़ुद इसका एहतमाम किया। एक जगह पर गाज़ी जंग से वापस आ रहे थे, तो प्रॉफिट ने उनको फरमाया कि आप जिहाद असग़र से जिहाद अकबर की तरफ जा रहे हैं। तो कंपेनियंस ने प्रॉफिट से पूछा कि या रसूलल्लाह, जिहाद अकबर क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि बंदे का अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद करना। और यही चीज़ जो है वो तज़किए नफ्स है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स, अपने ख्वाहिशात के साथ आप फ़ाइट करें। तो ये इसको ऊपर का दर्जा दिया वो जो जिहाद है, तलवार की जिहाद है उस पर, क्योंकि ये जिहाद जो अपने आप से होता है, अपने थॉट्स के साथ होता है, ये बहुत मुश्किल है। और प्रॉफिट जो है वो सहाबा की तरबियत करता था, उनकी ज़ुबान को सही करने की तरबियत करता था, उनकी जो बिहेवियर है उसको सही करने की वो तरबियत देते थे। तो ये चीज़ें तज़किया नफ्स में आती है। उसकी हदीस सपोर्ट करती है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरा हदीस है कि मुसलमान से गाली गलौज करना फ़स्क़ है और इससे मार काट करना कुफ़र है।
ایک اور حدیث ہے جو سپورٹ کرتی ہے تزکیہ نفس کو، وہ ہے جان لو تمہارے جسم میں ایک لوتڑا ہے، لوتڑا ایسا ہے جب وہ سنور جائے، یعنی وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جان لو وہ دل ہے۔ اور یہ ساری باتیں پروفٹ کی یہ تزکیہ نفس ہی ہے کہ آپ اپنے سوچ کو، اپنے دل میں جو آپ کے جو غلط خیالات آتے ہیں ان کو سپریس کرنا، اپنی زبان کو صحیح یوز کرنا، اپنی جو نظریں ہیں ان کی صحیح یوز کرنا۔ اور تزکیہ نفس کی معاشرے پر اثرات ہوتے ہیں، وہ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر سارے جو افراد ہیں جو معاشرے میں رہتے ہیں، اگر ان کی تزکیہ نفس کی جائے، اگر وہ بولنے سے پہلے سوچے، اگر وہ اپنے نیگیٹو تھاٹس کو باہر نکالے، اگر وہ اپنے بیہیویئر سے پہلے سوچے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ساری تزکیہ نفس کی آتے ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ اگر سارے افراد معاشرے میں ایسے ہو جائیں گے تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ معاشرہ امن کا ہوگا، اس میں کوئی کسی کی زیادتی نہیں کرے گا، معاشرے میں اخلاق بہترین ہوگا، کوئی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو تزکیہ نفس کا یعنی کہ انڈیویجول نفس کا اگر تزکیہ کیا جائے تو اس کا انڈائریکٹلی اثر معاشرے پر پڑے گا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ تزکیہ نفس کیا ہے، قرآنی کیا آیات ہے، اور تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے ایکچولی، اور اس کے کیا اثرات ہے معاشرے پر۔ So that was it for today and see you next time. خدا حافظ.